आज हम हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, हरियाणा जीके का, जिससे एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आने की उम्मीद होती है। चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे और कोई फॉरेस्टर हो। फॉरेस्ट में तो देखो फॉरेस्ट गार्ड, और फॉरेस्टर में तो पक्का टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा में वन विभाग कब बना था, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले बताते हैं कि 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा में वन विभाग की स्थापना हुई थी, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है पंचकूला में। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर, है पंचकूला में। और ये किसके तहत बना था, ये बना था जो अपनी राष्ट्रीय वन नीति थी 1988 की, उसके तहत ये बना था। और टोटल हरियाणा में कितने परसेंट वन होने चाहिए, वो होने चाहिए तो 33% वन होने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं वन विभाग में हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, संरक्षित वन जीव क्षेत्र पढ़ेंगे, कम्युनिटी आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे, हर्बल पार्क पढ़ेंगे, चिड़िया घर कितने हैं, हिरण पार्क, प्रजनन केंद्र, ये सारे चीज़ों का पढ़ेंगे। तो आज हम कितना पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लगभग चिड़ियाघर तक, जो 6 पार्ट है इसके, तो हम इतना ही आज कवर करेंगे। और इससे आगे वाला जो हिरण पार्क है, प्रजनन केंद्र है, वो आगे पढ़ लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो ये एरिया है नेशनल पार्क का, वो कितना परसेंट है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हरियाणा के। ठीक है, वो कितना है, 0.75% ही है। ठीक है, तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है। तो टोटल नेशनल पार्क है वो हैं 2। कौन से हैं, पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, वो है गुरुग्राम में। और दूसरा कौन सा है, कालेसर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, यमुनानगर में। तो हम इनके एक डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये कब बने थे, किसने इनको स्थापना की थी इनकी सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क से। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कहाँ है, जो है गुरुग्राम में। ठीक है, सुल्तानपुर जगह है वहाँ पे। तो सबसे पहले 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, जो किसने की थी, पीटर जैक्सन ने की थी। ठीक है, और साथ में किसने की थी, पीटर जैक्सन के साथ पीटर स्काउट और सलीम अली। जो मेन जो स्थापना लगा लो इसकी की थी, सलीम अली ही आएगा, जो जिसको हम भारत का बर्डमैन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, भारत का बर्डमैन। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1970 में बना, 1971 में इसको पक्षी विहार के रूप में जानने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बनाने की स्थापना सबसे पहले किसने दी थी, इंदिरा गांधी ने, जो उस टाइम करंट की क्या थी, पीएम थी। ठीक है, तो 1972 में इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित किया गया। जलीय जीव का मतलब जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, मगरमच्छ हो गया, सब चीजें। ठीक है, तो उसके लिए इसको घोषित किया था। और इसको इसके अनदर्स नेम क्या है, इसके अदर की और किस नाम से जानते हैं इसको, वो जानते हैं सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको एक बार बस ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। और इसको बोलते हैं पक्षी का स्वर्ग स्थान कि, ठीक है, स्वर्ग स्थान बोलते हैं पक्षियों का। ठीक है, तो हम करते हैं कि क्यों बोलते हैं इसको पक्षियों का स्वर्ग द्वार, इसका कोई रीजन भी होगा ना। क्योंकि जो विंटर आते हैं, जो विंटर सॉरी हाँ, कि जो विंटर सीजन आता है ना, जो विंटर सीजन होता है अपना, उसमें जो साइबेरियन शार्क होगी और जो पक्षी होते हैं ना सारे, वो सर्दी के सीजन में यहाँ पे रहने आते हैं अलग अलग कंट्री से। ठीक है, और पक्षियों की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें बनाई गई हैं, 4 बर्ड वॉचिंग टावर बनाए गए। जैसे जैसे ये नेशनल पार्क है, तो इसके आसपास 1 2 3 4, ये 4 नेशनल ऐसे टावर बनाए गए जहाँ पे अपने जो पर्यटन है, जो अपने टूरिस्ट होते हैं, वो चढ़ के ऊपर देख सकते हैं कि अंदर भाई क्या क्या पक्षी कर रहे हैं, कितना क्या माहौल है इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन अब ये 4 से बढ़ा के 10 वॉच टावर बना दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। और जो ये नेशनल पार्क बना था, ये कब बना था, 5 जुलाई 1991 में बना था। 5 जुलाई 1991 में, ये याद रखना है, 1991 में ही नेशनल पार्क बना था। और ये हरियाणा का सबसे पहले इको पार्क पता हो गया, जो फ्रेंडली होता है, इको पार्क बना था। और ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 2 ही नेशनल पार्क है, उसमें से छोटा ये है,
और बड़ा कौन सा हो गया, कलेसर राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं हम कलेसर नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो कलेसर नेशनल पार्क है वो यमुनानगर में है, बता दिया था। इसका नाम कैसे पड़ा, ये कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो इसको 2003 8 दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। ठीक है, हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बता दिया। जो साल ट्री होते हैं, साल ट्री, ठीक है, जो ये पेड़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉरी, हम डिस्कस करते हैं कि हरियाणा में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी है, वो है 8। कितनी है, 8 है। और इसको किसके तहत बनाया गया है, जो अपना इंडियन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का था, उसके तहत ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला है अपना अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। अबूब शहर, अबूब, ठीक है, तो ऐसे याद रखो, अबूब अबूब सिरसा सिरसा सिरसा। ठीक है, तो ये कब बना था, 1987 में बना था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। दूसरा है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, श्योठी कला कुरुक्षेत्र में है। तो ये इसको कैसे याद करोगे कि छील 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 दिया था, जैसे पांडवों ने कौरवों को छील दिया था ना महाभारत के युद्ध में, छील दिया, तो कहाँ छील रहा था, वो कुरुक्षेत्र में छील रहा था। ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, और अब हम किसी चीज को, हम जैसे कोई भी ऐसी चीज है उसको छील देंगे, छीलने का मतलब होता है उसको छोटी 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 कर देंगे, तो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही याद रखना है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बल्कि हरियाणा का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब है खोले रतन। खोले रतन कहाँ है, पंचकुला, पंचकुला। ठीक है, 2005 में ये 4-5 में घोषित किया गया था। अब है बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, और है खापड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी झज्जर में है। ठीक है, 19 जो बिंडावास 1986 में बनाया गया है, और ये 1991 में बनाया गया है। ठीक है, और जो बिंडावास है उसको 2009 में पक्षी विहार का दर्जा। इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, मतलब कि जिस जिस भी वन्य जीव अभ्यारण्य के लास्ट में वास होना, वास लिखा हो, जैसे बिंडावास खापड़वास, तो याद रखना वो कहाँ से होगा, वो झज्जर से ही होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है, वास वास झज्जर से, ऐसे। ठीक है, अगला है वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ ऐसे पंचकुला में है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है कि जैसे हम मोरनी हिल्स तो सबको पता होगा, हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन है, वो कहाँ पे है, पंचकुला में, तो उसके आसपास ही है। तो शिकार करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, मोरनी हिल्स कहाँ है, पंचकुला, ऐसे याद रख लेना है। अब ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, कोसली रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में एक ही है नाहड़। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन से जीव मिलते हैं, वो है लोमड़ी, बारहसिंगा, ऐसे नॉर्मल याद रखना है। और लास्ट है अपना कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है ना, तो पहले इसको वन्य जीव अभ्यारण्य था, फिर इसको नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, 2000 इसमें दर्जा दिया गया था वर्ष 1996 में। ठीक है, और जो ये कलेसर है सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ, लार्जेस्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, इससे ही आता है लगभग एक, वो कैसे आएगा इससे क्वेश्चन, कि लाल जंगली मुर्गा कहाँ पाया जाता है, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो याद रखना, लाल जंगली मुर्गा है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा अपना कलेसर में, और भौंकने वाले हिरण भी यहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हम करते हैं कम्युनिटी रिजर्व्ड या संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र कौन से हैं, 2 हैं। ठीक है, एक तो है बीर बारा। ठीक है, एक तो है बीरबारा और एक है सरस्वती, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो बीरबारा है ये जींद में है। ठीक है, ये ऐसे 2007 में बना था। ऐसे ही सरस्वती है वो है कैथल या कुरुक्षेत्र में। तो मेनली ये कहाँ पे है, ये है कैथल में। ठीक है, क्यों है ये कैथल में, अभी इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि इसके जो दूसरे नाम है, अनदर नेम्स हैं, वो है एक तो है श्योंसर जंगल, एक है सोनसर जंगल। ठीक है, श्योंसर जंगल। ठीक है, जो श्योंसर गांव है ना वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए मेनली ये कैथल में है। ठीक है, लेकिन ये फैला कुरुक्षेत्र तक भी है। ठीक है, इसलिए
तो 2018 से ही हरियाणा में वन महोत्सव बनाया जाता है। ये याद रखेंगे कब से बनाना स्टार्ट किया गया ये। तो नॉर्मल याद रखना, बीरबारा कहाँ है, जींद में, बीरबारा जींद में है। और सरस्वती जो क्षेत्र है वो कहाँ है, कैथल या कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, एक ठीक है। तो लास्ट अपना टॉपिक रह गया बस ये, हाँ नॉर्मल है ये तो, बस आसानी है आगे, ये तो वैसे भी याद हो जाए। सामूहिक आरक्षित केंद्र जो कम्युनिटी सेंटर है जो 2 आरक्षित है वो कौन से है, गोल्डन जुबली, ब्रह्म सरोवर। तो नॉर्मल ये तो याद ही हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, वो है कुरुक्षेत्र में, 2017 में इसको आरक्षित किया गया है। एक है अबूब शहर, अबूब शहर में पता लग गया वो कहाँ है, सिरसा में, सिरसा में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लास्ट रह गया अपना, वो क्या है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं कि टोटल 3 चिड़ियाघर है। पहला कौन सा है, भिवानी में चिड़ियाघर है, दूसरा कुरुक्षेत्र में है, और तीसरा रोहतक में है। तो सबसे पहले जो भिवानी वाला चिड़ियाघर है वो 1982-83 में जो पहला चिड़ियाघर बना था वो भिवानी में बना था, जिसका नाम क्या है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर है। ठीक है, दूसरा है पीपली चिड़ियाघर। पीपली चिड़ियाघर कैसे याद रखना है कि आप जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो कुरुक्षेत्र से पास होकर जाओगे, जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से पास हो रहा है, पीपली से हो रहा है। तो उसी पीपली में ही ये चिड़ियाघर बनाया गया है। वो कब बनाया था, 1985-86 में। और तीसरा है रोहतक चिड़ियाघर, 1985-86 में ही ये बनाया गया है रोहतक में। और ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, रोहतक वाला जो चिड़ियाघर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा चिड़ियाघर है, ये याद रखना। और अभी करंट अफेयर में ही मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, जो भिवानी में जो जो शेर है वो गीता नाम की शेरनी ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, 3 बच्चों को। और टोटल इसमें जो शेर की मात्रा की शेर हो गए वो कितने हो गए हैं, 7 हो गए। तो ये भी याद रखना कि फॉरेस्ट जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने शेर हो गए, 7 हो गए, गीता ने कितने वो दिए हैं। ठीक है, याद हो गया अब टोटल। तो एक बार रिवाइज करें, एक बार क्या फटाफट, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि टोटल टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए, नेशनल पार्क वो कितने हैं, 2 हैं। कौन से हैं, एक सुल्तानपुर है और एक है कलेसर, सुल्तानपुर। ठीक है, ये है गुड़गांव में और ये यमुनानगर में है। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, सुल्तानपुर वाला है, और बड़ा कौन सा है, कलेसर वाला है। ठीक है, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी कितनी है, वो होगी 8 है। सबसे बड़ी कौन सी है, कलेसर है। और छोटी कौन सी है, बताओ भाई, छोटी कौन सी है। चलो ये बताना कि आपको छोटे वाला जो सबसे बड़ा वाइल्ड जो सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सा है। ठीक है, आपको खुद से ही कमेंट करना है। ठीक है, फिर आगे कम्युनिटी सेंटर कौन से हैं, 2 हैं जो रिजर्व्ड है। एक तो कौन से, बीरबारा है, वो है जींद में। और एक कौन सा है, एक है अबूब सॉरी, एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान से निकल गया कौन सा है हाँ सॉरी, हाँ जो रिजर्व्ड है वो कौन से, एक तो बीरबारा, वो कहाँ है, वो जींद में। और दूसरा कौन सा है, सरस्वती है, ये कहाँ पे है, कैथल से कुरुक्षेत्र में। इसको सिंसर जंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो कम्युनिटी सेंटर जो रिजर्व्ड है वो कौन से हैं ठीक है, जो मैंने अबू शहर वाला बताया था। और टोटल चिड़ियाघर कितने हैं, वो है 3 है। एक है भिवानी वाला, एक है भिवानी वाला, एक है पीपली वाला, और एक है रोहतक चिड़िया रोहतक चिड़ियाघर। ये 1982-83 में बना था, ये 1985-86 में बना था, ये भी 1985-86 में बना था। सबसे बड़ा रोहतक वाला है। और रिसेंट में जो करंट अफेयर में आया है कि भिवानी के गीता नाम की शेरनी ने कितने बच्चों को जन्म दिया, वो 3 को दिया। टोटल शेर कितने हो गए, 7 हो गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो छोटा जो, बस इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। इससे ऊपर ना कोई भी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, एक आधा ईयर पूछ सकता है कि कब बने कब नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, तो अपना चैनल है एसी और हरियाणा, इसको एक तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी क्विक वीडियोस हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में एक टॉपिक को सॉल्व करें जो रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, जिनसे जो अभी सीईटी हुआ था। तो हर एक दिन एक वीडियो में 1 टॉपिक 1 क्लास से ख़त्म कर देंगे। और यहीं पे रिवाइज करके जाना, आपको यहीं पे करके जाना है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जाके क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की ये सेशन देखने के लिए।
ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ये अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।